दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मीपाल में। दोस्तों आज मैं आपको कैलकुलेशन के बारे में डिटेल बताऊंगी कि किसी भी क्वेश्चन को आप इजीली चुटकियों में कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब भी अगर आप कोई क्वेश्चंस करते हैं तो उसके कैलकुलेशन में अधिक समय लगता है। अब एग्जाम में इतना समय तो रहेगा नहीं हमारे पास कि हम किसी भी क्वेश्चंस को कैलकुलेशन में उसमें समय दे पाएं, तो इसी समय को बचाने के लिए मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी आपके लिए लेकर आई हूँ कैलकुलेशन की कुछ धमाकेदार टिप, जिससे कि आपका जो एग्जाम का समय है वो कंज्यूम होगा और आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसी कैलकुलेशन की धमाकेदार ट्रिक के साथ इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा वो एडिशन। एडिशन मीन्स प्लस, कि अगर कोई वैल्यू इस तरीके से आपको दी गई होती है, सेम अंक होते हैं और सेम अंक जो है बढ़ती सीरीज में यहाँ पे मेंशन है। जैसे एक ही अंक है 222, फिर 222, 2222, इस तरीके से ये मेरे द्वारा 5 टाइम मेंशन है। आप इससे अधिक भी ले सकते हैं, जितना चाहे आप उतना ले सकते हैं और इस ट्रिक के थ्रू उसे इजीली मेंशन कर सकते हैं कि इसका जो कैलकुलेशन है वो कितना होगा। तो इसी ट्रिक के साथ हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वैल्यू यहाँ पे मेंशन है, अब इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो किस तरीके से इजीली ट्रिक के साथ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये सारी वैल्यू जो है, जितने भी यहाँ पे जितने टाइम भी यहाँ पे प्लस हो रहा है वो 2 का है। ओके, तो इन सभी में से इस 2 को कॉमन ले लेते हैं। अब इस 2 को यहाँ से कॉमन लिया, देन ब्रैकेट के अंदर अब इस सारी वैल्यू से 2 कॉमन आ गया। इट मीन्स अब यहाँ से क्या बचा 1, यहाँ से भी 2 और 2 ये टोटल कॉमन आ गया। तो यहाँ से भी डबल टाइम 1, देन थर्ड टाइम 1, देन यहाँ पे 4 टाइम है तो 4 टाइम 1, देन 5 टाइम है तो 5 टाइम 1। आप चाहें तो इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं इसी रिलेटेड। ये सेम वैल्यू पे ये ट्रिक फॉलो करती है। अब इसके आगे कोष्टक बंद कर देते हैं। अब ये वैल्यू इस तरीके से आ गई है। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये जो वैल्यू है 1, 11, 111, इस तरीके से ये मेंशन की गई है। अब इसे 1 बाई 1 स्टेप में काउंट ना करके एज इट इज इसे मेंशन कर देते हैं। एज इट इज इसे मेंशन किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 1 टाइम लिखा है तो यहाँ पे एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे 1 2 टाइम लिखा है तो यहाँ से 2 कर देते हैं। यहाँ 3 टाइम लिखा है तो इसे 3 मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे 4 टाइम है तो 4 टाइम मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे 5 टाइम है तो 5 टाइम लिख देते हैं। तो ये 5 टाइम है तो यहाँ पे मैंने 5 मेंशन कर दिया। आगे आप करेंगे तो इसी वैल्यू को आगे इसी क्रमानुसार कर सकते हैं। अब इसके लिए ये कोष्टक का जो मीन्स होता है वो होता है मल्टीपल। तो इसमें इट मीन्स हमें इस 2 का इसमें इस वैल्यू में मल्टीपल करना है, इट मीन्स गुणा। तो इसको अगर हम गुणा करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाती है दोस्तों, एज इट इज मेंशन किया 1 2 3 4 5। अब इसका हमने इसमें गुणा किया 2 का इस वैल्यू में, ये रहा हमारा आंसर। इसे आप अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो थोड़ा समय लग रहा है, बट अगर इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजीली आपको आ जाएगा और कुछ ही सेकंड में आप कितनी भी बड़ी वैल्यू हो और अगर इस तरीके से दी हो तो उसे कुछ ही सेकंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें आपको कॉपी पेन की भी नीड नहीं होगी। तो देखा दोस्तों, इस ट्रिक के थ्रू इस वैल्यू को हम कितना इजीली सॉल्व कर दिया है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। तो ये जो 5 है मैंने 4 टाइम यहाँ पे मेंशन किया है। आप चाहें तो इसे कंटिन्यू आगे कर सकते हैं। ये 5 जो है मैंने 4 टाइम मेंशन किया, जिसमें 5 1 टाइम, फिर 2 टाइम, देन 3 टाइम, देन 4 टाइम, इस तरीके से लिया। अब सेम यही ट्रिक इस पे फॉलो करते हैं कि अगर इसको कैलकुलेट करें उसी ट्रिक के थ्रू तो कैसे कर सकते हैं। फर्स्टली तो हमने उसी तरह इस 5 को इन सब में से कॉमन लिया। अब यहाँ पे 5 जब कॉमन आ गया तो क्या बचा, सेम 1, यहाँ पे भी 1 1, देन इधर भी थर्ड टाइम 1, देन 4 टाइम 1। ये इस तरीके से हमारी वैल्यू आ जाती है। अब एज इट इज इसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे 1 एक बार है तो 1 ही लिखेंगे, यहाँ पे 2 बार है तो 2 लिखेंगे, देन 3, देन 4, इस तरीके से इसे करते हैं। अब ब्रैकेट का सेम मीन्स कि मल्टीपल करना है, इट मीन्स हमें 5 से इस वैल्यू में गुणा करना है। तो कितना आ जाता है, इसको हम मल्टीपल कर देते हैं।
ये इसकी वैल्यू आ जाती है। इसे मल्टीपल करने के बाद ये इसकी वैल्यू आ जाती है और यही इसका आंसर है। तो अगर आप इसी की प्रैक्टिस करेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन अगर इसी तरीके से आप करेंगे तो ये आप इजीली 2 से 3 सेकंड में माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों कि अगर एडिशन हमें डेसिमल वैल्यू में करना है, अगर हमें प्लस जो दशमलव की संख्या है उस तरीके से ये जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है, इसमें अगर दशमलव की संख्या पे हम ये ट्रिक फॉलो करते हैं तो किस तरीके से इसे कर सकते हैं। तो फर्स्टली सेम उसी तरीके से रहेगा, बस इसमें जो डेसिमल होता है जब हम किसी भी संख्या को ऐड करते हैं तो राइट साइड से करते हैं, अगर डेसिमल नहीं है, अगर दशमलव नहीं लगा है, और बट अगर इसमें दशमलव लगा है तो जब हम संख्याओं को दशमलव के बाद जब ऐड करेंगे तो वो लेफ्ट साइड से करेंगे। तो सेम इसी की तरह सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि ये जो 6 है, जितने टाइम भी 6 है ये कॉमन ले लेते हैं। अब इसे कॉमन ले लिया तो यहाँ से पॉइंट के बाद 1 आ गया, देन सेम उसी तरीके से ये रहेगा, पॉइंट के बाद डबल 1, देन पॉइंट के बाद 3 टाइम 1, उसके बाद पॉइंट के बाद 4 टाइम 1, बिकॉज यहाँ 4 टाइम 6 मेंशन है। ओके, अब सेम इसे उसी तरीके से ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ये 0, देन पॉइंट आएगा। अब इसे डेसिमल के बाद हमें इसे ऐड करना है, तो डेसिमल के अगर बाद ऐड करते हैं तो जो संख्या है वो लेफ्ट साइड से काउंट होती है, इसमें जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कितना लिखा है 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, देन 3, देन 2, उसके बाद 1। इट मीन्स ये इसलिए आया है क्योंकि इसके नीचे ये वैल्यू आएगी, उसके बाद ये वैल्यू आएगी, तो उसके बाद ये वैल्यू, तो इस तरीके से ये जो स्टेप है वो इस तरीके से काउंट होंगी। तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको डायरेक्ट एज अ इसका गुणा कर देते हैं, इसमें 6 में इस वैल्यू का अगर हम गुणा करते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, ये वैल्यू इसकी आ जाती है। अब इस पे पॉइंट 4 अंक के बाद है, तो यहाँ पे ये पॉइंट लगा है तो इसकी भी 4 अंक के बाद ये पॉइंट आ जाता है, इट मीन दशमलव। तो इस तरीके से हम डेसिमल की जो संख्या है उन्हें भी इसी ट्रिक से काउंट कर सकते हैं। अब इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं कि अगर इस तरीके से हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, जैसे 2.2, 2.22, 2.222, इट मीन्स कि अगर अंक के बाद दशमलव हो और दशमलव के पहले भी अंक है, तो इस तरीके से अगर कोई वैल्यू के अकॉर्डिंग हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। आप इसके अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, 2, 3, 4 जो भी आप लेना चाहें उस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं और सीक्वेंस आप आगे तक इसी तरीके से क्रमानुसार कर सकते हैं। तो इसको हम जब फॉलो करते हैं ट्रिक को, तो दशमलव के बाद वाली संख्याओं पे ये ट्रिक फॉलो होगी। दशमलव के बाद वाला जो अंक है उसे कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.1, 0.11, 0.111। सेम जो पहला एग्जाम्पल था उसी के अकॉर्डिंग इसे करेंगे, क्योंकि ये जो संख्या है अभी इसे दशमलव के पहले वाली इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इसको हम सॉल्व करेंगे लास्ट में, जो बहुत इजी हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 2 को एज इट इज मेंशन कर देते हैं। ब्रैकेट को हम सीक्वेंस वाइज भी मेंशन कर सकते हैं या चाहे तो एज इट इज इसे यहीं से पुट कर सकते हैं। तो इधर से हम काउंट करते हैं, जब भी हम डेसिमल की संख्याओं को लिखेंगे 0.321। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे इट मीन्स इसका मल्टीपल करना है हमें। अब अगर इसका मल्टीपल इस संख्या में करते हैं तो क्या आ जाता है, ये हमारा इस दशमलव के बाद का वैल्यू आ जाती है। अब ये पॉइंट के जो पहले 2 लगा था, ये कितने टाइम है, 1, 2 और 3 टाइम है। तो हम 2 को 3 से मल्टीपल कर देंगे, देन ये आया 6। तो ये पॉइंट के पहले है तो यहाँ भी हम पॉइंट के पहले 6 करके देन जो वैल्यू आई थी उसे एज इट इज इसको इसमें जोड़ देते हैं, तो ये हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा दोस्तों हमारा वो मल्टीप्लिकेशन, इट मीन्स गुणा। गुणा अगर हम करते हैं, अब इसको हम इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इस वैल्यू को या इस वैल्यू को। बट अगर हम इसे ट्रिक के माध्यम से करते हैं तो 1 सेकंड में हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ओनली माइंड में ही। हमें कॉपी पेन की भी नीड नहीं होगी। इस ट्रिक को स्टार्ट करते हैं। अगर आपके पास
गुणा आप करते हैं तो एक साइड की वैल्यू 9 से स्टार्ट हो, इट मीन्स सिंगल 9 हो सकता है, डबल 9 हो सकता है, ट्रिपल 9 हो सकता है, 4 टाइम 9 हो सकता है, जितने भी टाइम आप लेना चाहें ले सकते हैं, बट एक साइड जो वैल्यू होनी चाहिए वो 9 जरूर होनी चाहिए, तभी ये ट्रिक फॉलो करती है। तो सबसे पहले अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, इस डबल 9 इट मीन्स हमें 37 गुणा डबल 9 इट मीन्स 99 से गुणा करना है हमें 37 का। तो किस तरीके से करेंगे, इसके लिए सिंपल रहेगा, आपको 37 में से कुछ नहीं करना है, ओनली एक को घटा देना है। जब आप एक को 37 में से घटाते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36। अब इस 36 को इस 99 से आपको इस संख्या को माइनस करना है। तो इसको अगर माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी 2 डिजिट है और यहाँ पे भी 2 डिजिट है, तो हम फर्स्ट को और सेकंड को माइनस कर देते हैं। तो 9 से अगर 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 3, और अगर 9 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6। तो यही इसका आंसर रहेगा दोस्तों। तो देखा कितना इजीली इसका आंसर आ गया, आपको इसे कॉपी पेन से भी नहीं करना पड़ेगा, ओनली आप देखेंगे और इसको 1 सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। अब इसी तरीके से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसके लिए हमें करना होता है सेम इसी तरह, ओनली हमें इस वैल्यू में से एक को घटाना होता है। तो एक को अगर हमने इसमें माइनस किया तो 11 आया। अब यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू हैं, 3 डिजिट है और यहाँ पे 2 हैं। तो इसके लिए या तो आप यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, या इसे 0 को नहीं भी लगा के आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 वैल्यू को 2 से आप घटा दें, जो थर्ड हमारा अंक रहेगा उसे आप एज इट इज मेंशन कर देंगे। तो 9 में से अगर 1 घटाया तो 8 बचा, फिर 9 में से 1 को घटाया तो 8 बचा, देन 9 सेम वैसा ही एज इट इज मेंशन हो जाएगा, और यही इसका आंसर रहेगा दोस्तों। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। इसका एक और उदाहरण लेते हैं दोस्तों, इसमें हम थोड़ी बड़ी डिजिट ले लेते हैं, जिससे कि हाई वैल्यू से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से तो कैसे कर सकते हैं। इधर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, कितनी भी डिजिट की ले सकते हैं, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, जितना भी चाहें आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। इधर आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों कि इधर 9 की जो अंक है वो जरूर आने चाहिए। एक बार ले सकते हैं, 2 टाइम ले सकते हैं, 3 टाइम, जितने भी टाइम लेना चाहें आप ले सकते हैं, बट 9 की वैल्यू एक साइड होना जरूरी है इस ट्रिक के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या करना होता है कि हमें एक को इस संख्या से घटाना होता है। एक को घटाया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ये आ जाती है। अब सेम हमें इस संख्या को जो 4 टाइम 9 है, इसको हमें इससे घटाना है। तो इसको अगर हम इससे घटाएंगे तो 9 में से 3 अगर जाएगा तो कितना बचेगा, 6, देन सेम ये भी 6, देन सेम ये भी 6, और इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 5, और यही इस संख्या का आंसर रहेगा दोस्तों। तो आप इसे 1 सेकंड भी नहीं लगने देंगे और अपने माइंड से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर आधार 100, 200, 300 या 1000 या 2000 इसके अकॉर्डिंग हो, यानी 100, 200 या 1000, 2000, 5000, जितने के अकॉर्डिंग भी अगर आधार हो, तो उस तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्टली क्या करते हैं, हम एक इसके अकॉर्डिंग 100 बेस पे लेके इसको सॉल्व करते हैं। अगर 100 बेस है, बिकॉज ये भी 100 के पास है और ये भी 100 के पास है, तो अगर इसे 100 बेस पे रखेंगे तो ये 100 से कितना कम है, 2, और ये 100 से कितना कम है, 2। अब इसमें 100 का हमने बेस लिया, तो फर्स्टली हम इसे कैसे करते हैं दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही आसान होती है दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही आसान होती है दोस्तों, क्योंकि इसके बेस के अकॉर्डिंग होता है, जिससे आप कितनी भी बड़ी अगर वैल्यू यहाँ पे दी हो तो उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रिक से। तो फर्स्टली हमने यहाँ पे मेंशन किया कि 100 बेस हो तो ये इससे 2 कम है, ये इससे 4 कम है, या तो आप इससे इसको माइनस कर दीजिए या इससे इस संख्या को माइनस कर दीजिए, वैल्यू दोनों में सेम ही आएगी। अगर 98 में से आप 4 को माइनस करेंगे तब भी वही वैल्यू आएगी, और 96 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे तब भी सेम वैल्यू आएगी। तो हमने किसी भी संख्या को आप माइनस कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, मैंने इस वैल्यू को इससे माइनस किया तो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 94। अब हमने इसे माइनस करके ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये जो 2 माइनस का 2 है और माइनस का 4 है,
तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इट मीन्स इनका हमें गुणा करना होता है। तो 2 का 4 में अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8, और वो भी किसका है, माइनस का। तो बट 8 तो हमारे पास माइनस का आया, बट अब जब हमें इसमें लिखना होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 08, क्योंकि जो बेस है उसमें 0 कितनी है 2। तो अगर बेस में 2 0 है 2 अंक तक ही लिखना होता है। इट मीन्स हमें 2 डिजिट लिखनी होती हैं। तो अब यहाँ पे 1 डिजिट है तो इसके लिए हम इसके आगे 0 पुट कर देते हैं, तो ये 2 डिजिट में आ गया। तो इस तरीके से यही इसका आंसर रहेगा। सबसे पहले इसको देखते हैं, इसमें बेस हमने जब 100 लिया तो ये 100 से कितना कम है, -16, और ये कितना कम है, -7। अब इस तरीके से सेम इसमें भी वही कि इसे हम अगर इससे माइनस कर सकते हैं या तो हम इससे इस 16 को माइनस कर सकते हैं। दोनों के ही अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद वो सेम ही आएगी। तो आप अगर इसे करना चाहें या इसे करना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। तो मेरे द्वारा इसे किया गया। अगर हम इसमें से इसको घटाते हैं तो कितनी वैल्यू आती है, 77। ये वैल्यू हमारे पास इसको घटाने पे आई। अब सेम इसका हम यहाँ करेंगे, तो अगर इसको करते हैं तो कितनी वैल्यू हमारे पास आती है, 16 का हमें गुणा करना है किसमें, 7 में। जब इन दोनों का आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो कहे माइनस माइनस का अगर गुणा होता है तो वो प्लस में आ जाती है। ओके, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो जो वैल्यू आती है वो प्लस में आ जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कितना आ गया, 112। 16 का आप 17 से गुणा करेंगे तो इतना ही आता है। तो या अब इसके हम बेस के अकॉर्डिंग चलें तो हमें कितने डिजिट लेने होते हैं, 2। तो हमने 2 डिजिट को यहाँ पे पुट किया। अब जो 1 है इसका क्या करेंगे दोस्तों, इसे हम क्या करते हैं कि इसका हम इसे हासिल यहाँ पे हासिल लगा देते हैं। तो 1 को अगर साथ में जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 7812, और यही इसका आंसर रहेगा। इसमें आप बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे पुट करके इसे इस ट्रिक के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, जो बहुत ही इजीली हो जाएगा। अब जरूरी तो नहीं दोस्तों कि हर बार वैल्यू छोटी ही हो, 100 से हो सकता है ज्यादा भी हो सकती है। तो अगर 100 से वैल्यू ज्यादा हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम करेंगे कि जैसे हमने यहाँ पे पहले जब 100 से कम होता था तो हम माइनस कर देते थे कि इतना ये वैल्यू 100 से कम है। अब इसमें एक्स्ट्रा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि प्लस, ये वैल्यू 100 से कितनी है, अधिक है, कितनी 5, और ये वैल्यू 100 से कितनी अधिक है, 7। तो इस तरीके से हमने इसे मेंशन किया। अब आगे इसके रिगार्डिंग क्या करेंगे, पहले तो फर्स्ट टाइम इसे हम जोड़ लेते हैं। अगर इन दोनों को हमने पहली बार क्या किया, +5 और +7 इनको हमने जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया, 12। ये हमारे पास इनका जोड़ आ गया। अब इनको सेम इसी तरीके से गुणा करना होता है, +5 इंटू +7। इसका अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है, 35। ओके, तो ये हमारे पास 35 आ गया। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इस वैल्यू में हमने इस वैल्यू को जो है यहाँ हमने बेस कितना माना था, 100, तो इस वैल्यू को हम 100 में प्लस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 112। जब हम 12 को 100 में प्लस करेंगे तो 112 ये हमारे पास आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है इसे डायरेक्ट यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो यही आपका आंसर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट जो सवाल लेते हैं दोस्तों, अगर मान लें कि एक वैल्यू एक्स्ट्रा है और एक वैल्यू कम है, क्योंकि जरूरी नहीं हो कि कम ही वैल्यू हो या एक्स्ट्रा ही वैल्यू हो सकता है कि एक साइड कम वैल्यू हो एक साइड ज्यादा वैल्यू हो। तो अगर ये कंडीशन लगती है तो क्या करते हैं, किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा है, सेम उसी तरीके से ये बेस से एक्स्ट्रा कितनी है, 8, ये बेस से एक्स्ट्रा कम कितना है, सॉरी 5। इस तरीके से हमने इसे मेंशन किया। अब आगे सेम उसी तरीके से करते हैं, या तो फर्स्ट टाइम इसे हम या तो प्लस करेंगे या इनको जोड़ेंगे। तो जोड़ने पे हमारे पास क्या आता है, 8 प्लस का है, 5 माइनस का है। तो अगर इसमें से ये घट जाएगा तो कितना हमारे पास बचेगा, प्लस का 3।
सेकेंड स्टेप हमारा हुआ कि इन दोनों का हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन। प्लस एंड माइनस का अगर मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं तो प्लस माइनस का गुणा माइनस होता है, और माइनस का कितना होगा, 8 का 5 में करेंगे तो 40। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब इसके आगे हमें क्या करना होता है कि इस 3 को हम 100 जो हमारा बेस है इसमें ऐड करते हैं, इसमें जोड़ते हैं। तो जब हमने 100 बेस में इस 3 को जोड़ा तो हमारे पास कितना आ गया, 103। अब इसमें से हमें क्या करना होता है, 1 को माइनस करना होता है। तो अगर 1 को इसमें से हम माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है वो कितनी हो जाती है, 102। ये वैल्यू हमारे पास इस तरीके से आ गई। अब जो हमारा मल्टीपल के बाद 40 आया है, इसको हमें क्या करना होता है, ये जो बेस है 100, इससे इसको घटाना होता है। तो 40 को अगर हम 100 से घटाएंगे, बिकॉज क्योंकि ये माइनस का 40 है, तो हमारे पास कितना बचे आएगा, 60। और इस 60 को हम 102 के आगे पुट कर देते हैं और यही हमारा आंसर रहेगा। सेम इसके अकॉर्डिंग अगर हम आधार 200 मानते हैं तो इस क्वेश्चन को इसी ट्रिक के थ्रू कैसे कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि जो बेस हमने माना है 200, तो ये कितना अधिक है 200 से, +4, और ये कितना कम है 200 से, -2। सेम इसी की तरह कि फर्स्ट टाइम तो हमें जोड़ना होता है या उसके चिन्ह के अकॉर्डिंग उसे घटाना होगा। तो +4 - 2, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, -2। और सेम नेक्स्ट स्टेप जो हमारा क्या रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाती है, -8। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस आता है। अब आगे जो हमें करना होगा कि फर्स्टली इसके अकॉर्डिंग कि जो ये जो 2 वैल्यू है इसको हमें बेस से ऐड करना होता है। तो हमारा जो बेस है इसमें कितना है, 200 को इससे हमने ऐड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 202। अब इसमें से हमें 1 को घटाना होता है बेस के अकॉर्डिंग। तो 1 जब हमने इसमें से घटाया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो 201। अब इस संख्या को हमें क्या करना होता है, जो मल्टीप्लिकेशन किया है इस बेस से इसे माइनस करना होगा। तो जो 200 हमारा बेस था इसको हमने इससे माइनस किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 192। और इस 192 को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, पर पुट करेंगे कितनी, 2 डिजिट को, क्योंकि बेस में जो हमारी 0 है वो 2 है। तो इस 2 संख्या को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं और जो 1 बचा है इसको हम अगर हासिल लेंगे तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरीके से ये इसका आंसर रहेगा। अब इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर बेस 300 हो तो क्या करते हैं, किस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले सेम वही ट्रिक फॉलो होगी, क्योंकि मेरे द्वारा आपको पहले भी बताया गया है कि इसका बेस आप कुछ भी मान सकते हैं। इस ट्रिक को आप बेस के अकॉर्डिंग कोई भी सी भी वैल्यू आप रख सकते हैं, 400, 500, 1000, 2000, 3000, जो भी बेस रहेगा वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। बेस से या तो ये संख्या कुछ कम होनी चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम मान के चलते हैं तो ये बेस से कितना अधिक है, +12, और ये बेस से कितना कम है, -14। इसके चिन्ह के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व करते हैं तो प्लस का 12 और माइनस का 14, तो ये कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर, -2। सेकंड जो हमारा स्टेप रहेगा, इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे प्लस का 12 इंटू -14, तो हमारे पास इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 168, और वो भी माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो माइनस आता है। अब इसके अकॉर्डिंग हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करनी होती है कि इसमें हमें बेस को, बिकॉज ये माइनस का है तो अब इसमें जोड़ तो सकते नहीं है, तो इसे में क्या करेंगे, 300 को इससे घटा देंगे। तो जो 300 हमारा बेस है, जब इसमें से 2 जाएगा तो 298 हमारे पास बचेगा। अब सेम इसको नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी कि इसमें से हमें 1 को कम करना होता है।
298 में से जब हम एक को कम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 297। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे 300 बेस माना है तो इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी जब इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इस संख्या को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 168 है। अब इसे हमें किससे घटाना होता है, जो बेस है उससे। तो इसका जो 300 बेस है इससे इसको घटाते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो अब इसके अकॉर्डिंग इसे हमें कहाँ पुट करना होता है, यहाँ पे। बट बेस में 2 जीरो है तो हमें 2 ही अंक यहाँ पे पुट करने होंगे। तो 2 अंक जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 2। बट जो एक बचा है इसको हम यहाँ पे हासिल ले लेते हैं। तो इसको हासिल लेने के बाद यहाँ पे जो 1 है वो कितना हो जाएगा 2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये रहेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन जो है इसे 2 से 3 बार ट्राई कीजिएगा। इनकी वैल्यू आप बदल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो देखिएगा ये बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो रिक्वेस्ट रहेगी इस वीडियो को लाइक करें। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर करें। अगर बेल आइकन आपने प्रेस नहीं किया है तो उसे जरूर प्रेस कर लें दोस्तों, जिससे कि हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड हो। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों एंड जय हिंद।